हम एक पद को, महत्वपूर्ण पदों को पढ़ेंगे। पड़ोसी से बोलो जाग जाओ थोड़ा से। हाँ, पढ़िए इफिसियों 5 अध्याय 22 आयत। हम एक परिवार को आज देख रहे हैं और ये बहुत जरूरत है मसीहत में। अगर परिवार ठीक नहीं है तो सब बेकार है। हमारे साथ इफिसियों 5 का 22 पढ़ेंगे। हे पत्नियों, कितने लोग पत्नी के रूप में बैठे हैं भाई? हाथ उठाएं। वेरी गुड। कितने लोग पति के रूप में बैठे हैं? हाथ उठाएं। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्या सिखा रहे हैं? हाँ, हमको लग रहा है कोई पति और पत्नी आज झगड़ा करके बैठे और प्रभु इसीलिए आज बता भी रहे। वो बोल रहे हैं मन मन, ये क्या बता रहे पापा जी, या तो ये ठीक नहीं है हमारे लिए, और सुन लेना। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे। पता लगा एक पत्नी है 4 घंटे प्रार्थना करती है। एक बहन है जो एक पत्नी के रूप में जीवन निर्वाह कर रही है। 4 घंटे 5 घंटे इतना प्रार्थना करती हैं, इतना प्रार्थना करती हैं कि अपने पति को खाना तक नहीं पूछती हैं। याद रखना, पति कहता है और थोड़ा सा खाना लेके आओ ना। हे चुप रहो जी बेबी, मैं प्रार्थना कर रही हूं। ओहो, सीखने की जरूरत है। उसकी प्रार्थना बेकार है। अरे भाई, पति को अभी बाइबल क्या लिखा हुआ है, पढ़ाओ फिर से। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। आज्ञाकारी आज्ञाकारी बनो जैसे प्रभु की आज्ञा मानते हो। जैसे यीशु पिता की आज्ञा मान करके 7 दिन लोग फास्टिंग में रहा, सेवकाई के साथ रहा कि नहीं रहा? भाई बताओ, आप रहा कि नहीं रहा? अब 7 दिन आप फास्टिंग रहे, प्रभु से प्रेम किया, बहुत अच्छा है। आप प्रभु के अधीन रहे कि नहीं रहे? पर क्या आप अपने पति के अधीन हैं? क्या है? जरा बताइए। अब पति के अधीनता का मतलब प्रभु में पति के अधीन। अगर पति कहे सुनो इधर आओ, तुम दारू पीती हो? अरे कभी दारू में? अरे नहीं 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 नहीं, मैं दारू पी रहा हूं, तुम भी दारू पियो। अच्छा ठीक है, पति बोल रहा है, वचन में लिखा तो है, ये लिखो पति के अधीन रहो। तो अधीनता का मतलब यह हुआ कि जो पति करता है, खाता पीता, वो पत्नी भी करे। हाँ, चलो चलो चलो, पति महोदय कह रहे हैं कि थोड़ा से दारू पी लो, थोड़ा से ये इसको चख लो, तो हाँ पत्नी भी सुनो, बोतल पे बोतल चालो। अधीनता लिखा तो है ना, अधीन। तो कितने लोग आज ऐसे इन बातों को ना समझ के कारण बहुत सारी चीजों को ऐसे ही कर देते हैं जिससे कि उनके पारिवारिक संबंध बनने के बजाय टूट जाते। उसके नीचे दिखाइए क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये पारिवारिक संबंध, पति और पत्नी। पत्नी क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पति जो है पत्नी का सिर है। जितने लोग पत्नियां बैठी हैं यहां पर, शादीशुदा बहन जी लोग, अपना सर को पकड़ो, ऐसे पकड़ो, पकड़ लो, शर्माओ नहीं, समझा रहे हैं। जितने लोग शादीशुदा बैठे हैं बहन जी लोग, वो अपने सर को पकड़ लें और सर को हिलाओ पकड़कर। हिलाओ नहीं तो हिलो ऐसे ऐसे। सर को पकड़ लिया, कस के पकड़ो, कस के पकड़ो ना इसको। किसको पकड़ा? ये किसको पकड़ा है? हैं? देखो ये बोल रहे हैं मैं अपने सर को पकड़ा है, लेकिन बाइबल कह रही है तुम अपने पति को पकड़ रही हो। ये सर को पकड़ने का मतलब किसका है? ये अपने सर को अगर हम पकड़ के रखें, ये एक मर्यादा है।
ये एक इज्जत है, ये एक सम्मान है। हेलो, कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? दिखाइए, इनको समझना चाहिए हमारे साथ। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। हालेलुया। क्योंकि पति, बोलो, पति पत्नी का सिर है। पत्नी का सिर है। पत्नी का सिर कौन है? पति है। इसीलिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भाई। और अब भाई लोग अपना सर पकड़ो, भाई लोग अपना सर को पकड़ो, ऐसे समझो। और ये जो पति लोगों का, जिस जो शादीशुदा लोग हैं, भाई लोग का सर जब ये पकड़ लिए ना, पकड़ के रखे हो, ये मसीह है। क्या है? ये सर हमारा क्या है? मसीह है, मसीह। और कलीसिया का भी सर है। ये संपूर्ण कलीसिया बैठी हुई है, इसका भी एक सर है, और वो परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अब देखो भाई, आप अपने फैमिली में, अपने परिवार में आशीर्वाद पाना चाहते, जब लोग शादीशुदा हो जाते, जब पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं, तो पत्नी का जो सर होता है वो पति का सर होता है। महिमा, चलिए उसको आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, दिखाइएगा जहां से हम पढ़ रहे हैं आपको। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। आमीन। आगे पढ़िए 24वीं आयत। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। कलीसिया किसके अधीन है? बोल के बताइए। मसीह के अधीन है कि नहीं है? वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के, बोलिए, हर बात में। दारू पीना है तो दारू पियो, लड़ाई करना है तो लड़ाई करो। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? सही है? देखो देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे ना 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 ना, समझ रहे हैं लोग। आपको यही बात तो आज समझनी है। अगर पति गाली दे रहा है तो पत्नी को भी गाली देना चाहिए। और पति जी हमारे गाली दे रहे हैं ना, तो पत्नी को भी गाली देना चाहिए। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या उत्तर आ रहा है? आ रहा है? चलो 25वीं आयत। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। क्या रखना है? जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर, बोलो, तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक होगा, न झुर्री होगा, न कोई और ऐसी वस्तु होगा, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। कैसे रखे? देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। 29वीं आयत। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उनका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। 31 आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ करके अपने पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। 32 पद में लिखा है, यह भेद बहुत बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। पत्नी भी अपने पति का क्या माने? प्रियजन, याद रखना इस बात के लिए, जो पति और पत्नी है वो वरदान की वारिश है। वरदान तभी हमारे लिए है जब पति और पत्नी एक मन से हैं। आशीषें तभी आती हैं जब हम एक साथ होकर प्रसन्नता के साथ प्रभु के सामने खड़े होते।
पर सुधारने की कुछ पद्धति है, सुधरने का कुछ टाइम है, उसकी चिंता नहीं करें। आमीन कहें। पर एक बात याद रखना कि मसीह के साथ जीने के लिए जिस तरीके से कलीसिया, परमेश्वर पिता मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, उसी तरीके से एक पति अपनी पत्नी से प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति से प्रेम रखे। और बाइबल कह रही है कि वो पति और पत्नी माता पिता से अलग हो करके एक साथ रहेंगे। अलग हो करके मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि माता पिता से झगड़ा कर लेंगे, है ना। आज के समय में जैसे कुछ लोग करते हैं, शादी होने के बाद पता लगा 1 महीने साथ में रहे, माता पिता के साथ सेवा किया, उसके बाद अलग हो गया। तो आप ये मत कहना कि भैया वचन में लिखा तो है माता पिता से अलग हो करके रहना। ना 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 ना, ये उसका अर्थ नहीं है। परमेश्वर के लोगों, आज आपको प्रभु क्या समझा रहा है कि मसीह में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, पर पहले वो माता पिता एक पति और पत्नी के रूप में है। हाँ कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? पहला रिलेशन कौन सही होना चाहिए? आप याद रखें कि यदि आप पति पत्नी हैं तो पहला रिलेशन जो रिश्ता है वो पति और पत्नी के बीच में सही होना चाहिए। जब पति और पत्नी के बीच में रिश्ता सही होता है तो आप उसका जो एक शक्ति है मसीह में पति और पत्नी के बीच में उनके बच्चों के अंदर जाता है। पर याद रखो, कोई तो पति पत्नी है जो अभी पति और पत्नी इतना झगड़ा कर लिया कि महीने महीने एक दूसरे से बात नहीं करते। महीना बीत जाता है, एक पत्नी अपने पति से नहीं बोलता, पति अपने पत्नी से नहीं बोलता। वे एक दूसरे से अपने मन को अलग रखते। याद रखना, ये बहुत गंभीर बात है। हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। अगर आप पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं तो आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहता है, पर आपको मसीह के साथ जीने के लिए आदती होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के साथ जीने के लिए अभ्यस्त होना पड़ेगा। आपको मसीह के साथ जीने के लिए, एक मन होने के लिए, खुदावन के साथ रहने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तभी तो आपके भीतर परमेश्वर का वचन काम करेगा। याद रखो कि यदि आप आज पति पत्नी, कल आपके संतान होगा, कल आपका बेटा होगा, कल आपका बेटी होगा। पता लगा कि अगर आज आप पति पत्नी झगड़ा कर करके एक दूसरे से महीनों महीनों बोलते नहीं हो, आप अपने बच्चे को क्या दोगे? आपका बेटा, जब आप अपने बेटे का शादी करोगे, आप अपनी बेटी का शादी करोगे, उसके साथ भी वैसा व्यवहार आप करोगे। हेलो, हाथों को उठाओ, समझ में आ रहा है कुछ बातों को? नहीं, ये याद रखो, होता है, होने लगेगा। ये आप कहोगे ये कैसे हो रहा है? ये होने लगेगा। आदम और हवा एक साथ रहते थे, हाँ या ना? पर जिस दिन शैतान हवा को बहका दिया, उन्हें अदन से बाहर होना पड़ा और पाप आ गया। आज पति और पत्नी अगर सही रिश्तों में नहीं है, वे एक मन नहीं है, एक देह नहीं है, तो याद रखो कि आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बेटे और बेटियों में भी वही होगा, आपके बहू और बेटों में भी वही होगा जो आप कर रहे हैं। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते और वो कहते कि ये कैसे हो गया। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते। आप जानते हैं, एक पति पहला प्रेम किसको देना चाहिए? एक पति को। तो बाइबल कह रहे एक पति को अपना पहला प्रेम अपने पति को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? परमेश्वर तो प्रथम है, परमेश्वर प्रथम है, पर हम इस भौतिक जीवन में आपको समझा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर पति और पत्नी परमेश्वर के साथ एक मन है और वो एक दूसरे के साथ अच्छे संबंधों में जी रहे हैं, पति और पत्नी के संबंधों में जी रहे हो, तब आपके बच्चों के अंदर भी, आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी परमेश्वर का प्रेम या पति और पत्नी के जो संबंध होते हैं वो नियमानुसार रहेंगे। हालेलुया। एक बात याद रखो, मैंने ऐसे बहुतों को देखा है, पता लगा बच्चे से तो प्रेम कर रहे हैं, पत्नी से प्रेम नहीं कर रहे हैं।
बच्चे से इतना प्रेम किया कि पत्नी को छोड़ दिया, गलत हो जाओगे आप गलत हो जाओगे, याद रखना। या एक पत्नी अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है, अपने पति से प्रेम नहीं करती, वो भी गलत है। आपको अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप अगर परमेश्वर के बाद अगर किसी से प्रेम करना है तो एक पत्नी अपने पति से प्रेम करे और एक पत्नी अपने पति से प्रेम करे, उसके सेकंड नंबर पर उसके बच्चे आते हैं। हमारा बात सुनना ध्यान से भैया। जिस घर में यह भी हो रहा है कि पत्नी से बढ़कर बच्चों को प्रेम किया जा रहा है, उस घर में भी लड़ाइयां हो रही हैं। क्योंकि अगर मेन पति और पत्नी होते, अगर वही आपस में प्रेम नहीं रखेंगे तो बच्चे खाक प्रेम में रहेंगे। उनके अंदर आशीर्वाद रहेगा क्या? कभी नहीं रहेगा भाई, कभी नहीं रहेगा। प्रेम में बोल रहा हूं, यह एक आत्मिक बातें हैं, इसको समझना है आपको। इसीलिए यहां पर यह बात लिखी गई है कि जिस एक पति को अपने देह के समान जितना प्रेम करता है, एक पति अपने देह में चोट नहीं आने देता, अपने देह में बीमारी नहीं आने देता, अपनी देह को सुरक्षित रखता है, वैसे ही वो अपने पति से भी, वो अपने पत्नी से भी प्रेम करे। आज पता लगा एक पत्नी से प्रेम कर रहा है, किसी और से भी प्रेम कर रहा है वो आदमी, पाप में फंसकर। यीशु ने आदम को बनाया परमेश्वर ने, और फिर उसके बाद हवा को दिया कि नहीं दिया? वे दोनों एक साथ थे कि नहीं थे? याद रखो प्रियजन, एक से भले दो, बोलो एक से भले दो। आमीन आमीन। आप अपनी जिंदगी को अगर खुशहाल करना चाहते हो तो प्रथम प्रेम परमेश्वर के बाद जो इस धरती पर करना है वो आपका पति होगा, और पति को भी चाहिए कि परमेश्वर के बाद का जो प्रेम करना होगा वो अपनी पत्नी से करना होगा। और फिर बच्चे तीसरे नंबर पे होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चों से प्रेम नहीं करना, अपने बेटों से प्रेम नहीं करना, अपनी बेटियों से प्रेम नहीं करना, पर अगर पति और पत्नी आपस में सही मकसद में रहे, अगर पति और पत्नी आपस में दोनों के मानसिकताएं और मन आपस में एक से हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बेटे और बेटियों में भी परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।